चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज स्टार्ट करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इनमें से कौन सी जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में। ए एक्स प्लस 0 वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है। 0x यानी कि x का कोफिशिएंट यहाँ 0 है, ए वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है। 0x यानी x का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है, y का कोफिशिएंट भी 0 है, प्लस 5। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए जरूरी है कि आपके पास एक वेरिएबल तो कम से कम हो, चाहे दूसरा वेरिएबल जो है उसका कोफिशिएंट 0 हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों ही जो वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट 0 हो। अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म रह गई, 5 रह गई। ठीक है, देखो 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0, तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचा ना, तो यहाँ पे तो कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो ये इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं फॉर्म करती। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन, द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज। जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, सेम ही है सब, नन ऑफ दिस। लेकिन जो जनरल फॉर्म है उसमें ए और बी जो हैं वो 0 के इक्वल नहीं होते, यानी एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट हैं वो 0 नहीं होने चाहिए, इसे कहते हैं जनरल फॉर्म। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज हुआ है, कौन सी ऐसी इक्वेशन है इनमें से जो लीनियर इक्वेशन है? लीनियर का मतलब हो गया जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए और वेरिएबल एक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2x इज इक्वल टू वाई, यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक x है एक y है, तो ये नहीं है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3y प्लस 5, यहाँ पे वेरिएबल तो दो हैं, सॉरी एक ही है y, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री जो है वो क्या है? 2 है, डिग्री 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये क्या बन जाती है फिर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है जहाँ पर डिग्री 2 होती है। सी देखिए 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक x एक y, तो ये भी वन वेरिएबल वाली इक्वेशन नहीं है। डी पार्ट देखिए 3t प्लस 5 इज इक्वल टू 9t माइनस 7, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है t और डिग्री है 1, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 4, द कंडीशन दैट द इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज। अब वो कंडीशन बतानी है जिसमें ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल शो हो। a is not equal to 0, a is equal to 0, b is equal to 0, a is not equal to 0, b is not equal to 0, c is equal to 0। तो इसके लिए कंडीशन जो है वो है कि a भी 0 ना हो और b भी 0 ना हो, a और b दोनों ही 0 नहीं होने चाहिए, तब ये बनेगी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। c इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी सोल्यूशन डज 2x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई हैव। ये एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल हैं, तो इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है तो उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन। तो इनमें से कौन सा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है? ठीक है, तो देखिए 0 2, तो 0 वैल्यू हो गई x की, 2 हो गई y की। अगर हम इसमें पुट करें तो x की जगह 0, y की जगह 2, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? 0 माइनस 2 इंटू 2 4, 0 माइनस 4 इज माइनस 4, दिस इज नॉट इक्वल टू 4, तो ये ऑप्शन नहीं है। अब बी पार्ट पुट कीजिए 2, 0, x की जगह 2 पुट करा, माइनस 2 इंटू 0, वाई की वैल्यू है 0, 2 इंटू 0 0, तो क्या आया हमारे पास? 2 इज नॉट इक्वल टू 4, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। सी पार्ट रखो, x की जगह 4 और y की वैल्यू 0, x की प्लेस पर रखा 4 माइनस 2 इंटू 0, तो सॉल्यूशन क्या आएगा? 4 ही आएगा, और RHS भी क्या है हमारे पास? 4 है, तो LHS RHS इक्वल है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 4, 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, 7th क्वेश्चन, इफ 2, 0 is the solution of the linear equation 2x plus 3y is equal to k, then the value of k is 2, 0
इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने इसमें x और y की वैल्यू पुट करी, x हो गया 2, y हो गया 0। 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू k। 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 3 इंटू 0 0 इज इक्वल टू k। तो k इज इक्वल टू क्या आ गया 4। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 माइनस 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ p x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ p इज। सेम इसी तरह से करना है, हमें p की वैल्यू निकालनी है। p x की वैल्यू है 1, p इंटू 1 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू है -1 इज इक्वल टू 0। तो p माइनस 2 इंटू -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो p आ गया हमारे पास -2। ठीक है, तो p की वैल्यू आई है -2। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द पॉइंट्स 2 - 1 हैज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस ky इज इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ k इज। सेम इसमें भी हमें यही करना है, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है -1, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3 इंटू 2 प्लस k इंटू -1 इज इक्वल टू 4। 3 2 जा 6 माइनस k इज इक्वल टू 4। तो माइनस k इज इक्वल टू 4 माइनस 6, माइनस k इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो k की वैल्यू आ गई 2। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड 2 यूनिट अबव द ओरिजिन इज। यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बना लिया ये। अब हमें एक इक्वेशन बनानी है, वो उस एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो x एक्सिस के पैरेलल है और 2 यूनिट अबव द ओरिजिन है। ओरिजिन से ऊपर, यहाँ पे 2 यूनिट ऊपर हो गया, और ये x एक्सिस के पैरेलल है ऐसे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, x एक्सिस की वैल्यू होगी 0 और y क्या है 2। ठीक है, अगर बिलो कहते तो -2 होती, अबव का है तो +2 है। तो इसकी इक्वेशन होगी, इस लाइन की इक्वेशन होगी जो पैरेलल है x एक्सिस के। जब भी कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी तो आप याद रखेंगे y 0 है और x क्या है, x 0 है। जब भी कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी तो इसकी इक्वेशन में x क्या होगा 0 होगा, और y को आप देखेंगे 2 यूनिट अबव का है, ओरिजिन से 2 यूनिट अबव है तो +2 लेंगे, अगर बिलो का होता तो -2 लेते। तो y इज इक्वल टू 2, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 11, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखिए इससे पहले जैसे मैंने बताया था, अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसमें x की वैल्यू 0 होती है। अब वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, ऐसे इस लाइन, ये वाई एक्सिस होता है, इसके पैरेलल है, एंड 4 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन से लेफ्ट साइड है, यहाँ पे हो गया ना लेफ्ट साइड 4 यूनिट, यहाँ पर। तो ये ऐसे बनेगी, जो लाइन होगी वो ऐसे बनेगी। तो यहाँ पर हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आएगी, x की। y एक्सिस पर, y एक्सिस के कोई लाइन पैरेलल है तो वहाँ पे y क्या होगा 0 होगा, और x की वैल्यू क्या होगी, जैसे 4 यूनिट लेफ्ट है तो -4 होगी, x इज इक्वल टू -4। ठीक है, अगर राइट होता तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x होती। द ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 कट्स x एक्सिस एट। अब देखो ये लाइन है, ठीक है। अब ये x एक्सिस को कट करेगी, जब ये x एक्सिस को कट करेगी तो जिस पॉइंट पर ये x एक्सिस को कट करेगी वहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, वहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी 0। ऑन द x एक्सिस वैल्यू ऑफ y इज 0। ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। तो हमें x की वैल्यू बतानी है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ऑन द x एक्सिस y इज 0। तो आप यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/2, 2। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x2 और y0, 2,0। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर ये कहा जाता कि y एक्सिस पर कट कर रही है तो हम y एक्सिस पर कट करती तो x इज इक्वल टू 0 पुट करते, तो y की वैल्यू निकल के आती। 13th क्वेश्चन, द इक्वेशन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ऑन नंबर लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय। ये इक्वेशन है, ठीक है। ये अगर इसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या होगी, एक लाइन होगी, इनफाइनेटली मैनी लाइंस होंगी, एक पॉइंट होगी, नन ऑफ दिस। तो क्या होगी, ये एक लाइन होगी। ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 14, इफ 2p minus 1 comma p is a solution of the equation 9y plus 12 is equal to 10k, then the value of p is। अब पहली वैल्यू किसकी होती है, ये x की, ये वैल्यू है y की, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें p की वैल्यू निकालनी है। 9y की वैल्यू क्या है, p, 9p प्लस 12 इज इक्वल टू 10, x की जगह हमने पुट किया 2p माइनस 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देते हैं। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल है ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हम p की वैल्यू निकाल लेंगे। 10 इंटू 2 20p माइनस 10। ठीक है, 9p माइनस 20p इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 12, ये यहाँ आ गया, प्लस 12 इधर चला गया। 9p माइनस 20p माइनस 11p इज इक्वल टू माइनस 22। माइनस से माइनस कैंसिल, p इज इक्वल टू 22/11, 22 को 11 से डिवाइड किया 2। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 15th क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू 1 इज। अब हमें x की दो वैल्यू दे दी, यहाँ पर है x की वैल्यू -4 और यहाँ पर 1। अब इसके बीच का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, डिस्टेंस बताना है। ये ग्राफ्स हैं, दो इक्वेशन, एक है x इज इक्वल टू -4, एक है x इज इक्वल टू 1। इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, -4 के बाद क्या आएगा, -3, -2, -1, 0, फिर 1। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस हो गया, 1 2 3 4 5, 5 यूनिट। ठीक है, कितना डिस्टेंस हो गया, -4 से 1 के बीच में 5 यूनिट, तो 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। 16th क्वेश्चन, x माइनस 2 इज इक्वल टू √7y व्हेन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 बिकम। देखिए हमें दे रखा है x माइनस 2 इज इक्वल टू √7y, इस फॉर्म में लिखना है हमें। x के बाद क्या आना चाहिए, y प्लस by, तो ये y इधर लेके आ जाएंगे जब हम, तो ये बन जाएगा -√7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगी। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द इक्वेशन y इज इक्वल टू -8 इन टू वेरिएबल्स कैन बी रिटर्न एज। तो देखिए हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर x क्या है, x का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास 0 है, तो 0x प्लस y का कोफिशिएंट है 1y इज इक्वल टू -8, ऐसे लिखेंगे टू वेरिएबल में। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें से, सी। 18th क्वेश्चन, एनी पॉइंट ऑन द लाइन x इज इक्वल टू y इज ऑफ द फॉर्म, x और y दोनों क्या है, इक्वल है। 0a, यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, a, 0 ये भी दोनों सेम नहीं है, -a, 0 ये भी सेम नहीं है, a, यहाँ पे x और y दोनों क्या है, इक्वल है, सेम है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 19th क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन सच दैट ईच पॉइंट ऑन इट्स ग्राफ हैज इट्स ऑर्डिनेट्स इक्वल टू ट्वाइस इट्स एब्सिसा इज। तो हमें लीनियर इक्वेशन बतानी है उस ग्राफ की जिसमें ऑर्डिनेट जो है वो किसके इक्वल है, एब्सिसा के ट्वाइस से। तो ऑर्डिनेट क्या होता है, y इज इक्वल टू ट्वाइस इट्स एब्सिसा 2x, y इज इक्वल टू 2x, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 20th क्वेश्चन, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड बाय x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू -4। x की वैल्यू 1 लें और y की वैल्यू -4 लें, इससे हम कितनी इक्वेशंस बना सकते हैं, तो हम कितनी मर्जी इक्वेशन बना सकते हैं। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इनफाइनेटली मैनी।